हेलो एवरीवन। क्या आप भी परेशान रहते हैं? कई बार आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूं तो बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आज मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ। हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। और ये टॉपिक आज मैं आपके साथ में इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक कई बार मुझे लोग पूछते हैं, मेरी टीम के लोग पूछते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। और दूसरी चीज कि मेरे यूट्यूब में किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे मोटिवेटेड रहा जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज पे एक वीडियो ही बना लिया जाए, ताकि सबकी मदद हो जाएगी इसमें। तो देखिए, मोटिवेशन, और आज मैं जो चीजें आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट्स भी हैं। तो एक इंसान जो है वो मोटिवेशन जो है वो हमें फॉर द टाइम बीइंग होता है। कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मोटिवेशन कब काम करता है हमारे लिए? जबकि हम अपनी बेड से उठ करके हम अपनी टेबल तक आ जाए, उतनी देर हमें मोटिवेशन जो है उठा के वहां तक ला सकता है, मोटिवेशन काम कर सकता है। मगर कंसिस्टेंट रहने के लिए, लगातार काम करने के लिए हमें चाहिए कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमें क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है। यानी कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमें काम कैसे करना है, वो चीज, वो क्लैरिटी जो है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे मेंटोर हमेशा ये बोलते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो उस समय पे जो रिक्वायर्ड काम है और उस समय पे जो हमें काम करना है वो ज्यादा जरूरी है। और उस समय पे ही हम वो काम अगर पूरा कर देंगे तो हमारे जो काम है वो पाइल अप नहीं होंगे अगले दिन के लिए। तो ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग होना, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज मैं आपको गोल फिक्सिंग के बारे में बताती हूँ कि गोल फिक्सिंग देखिए हर एक इंसान करता है, मगर मैं आपको एक अपना छोटा सा तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ और मैं कैसे अपने जो गोल्स हैं वो फिक्स करती हूँ और अपने जो टारगेट्स हैं वो मैं कैसे अचीव करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा एक साल का गोल फिक्स कर लेती हूँ कि मुझे जैसे मैं जनवरी में स्टार्ट करती हूँ, आप किसी भी मंथ में उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक साल का पूरा एक गोल जो है वो मैं फिक्स कर देती हूँ कि मुझे एक साल में क्या अचीव करना है, मुझे कौन सा लेवल अचीव करना है, मुझे कहाँ पे जाना है। फिर मैं 6 मंथ्स का अचीव करती हूँ कि 6 मंथ में मुझे ये गोल अचीव होगा तो अगले 6 मंथ में ये होगा। फिर उस गोल को जो मैंने एक साल का लिया है उसको मैं ब्रेक कर देती हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ, यानी कि मंथली गोल्स में ब्रेक करती हूँ कि फर्स्ट मंथ मुझे ये करना है, अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं ये कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगी, तभी मैं 12 महीने तक वो फॉलो कर पाऊं। फिर मैं क्या करती हूँ, वो मंथली के हिसाब से मैं उसे फिर ब्रेक करती हूँ, पर डे के हिसाब से ब्रेक करती हूँ। और क्योंकि पर डे के हिसाब से जब मैं ब्रेक करती हूँ तो मुझे वो चीजें जो है वो बहुत आसान लगती हैं करने में। जब मैं पर डे के हिसाब से ब्रेक करती हूँ तो मैं हर दिन जो मैंने ईयरली गोल अपना लिख रखा है वो हर दिन मैं लिखती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं नोटबुक में लिखती हूँ कि ये गोल जो है मेरा ईयरली गोल है और आज के दिन पे मुझे ये सारे काम करने हैं। तो जब वो सारे काम मैं लिख देती हूँ करने हैं, एंड ऑफ द डे में मैं टिक मार्क कर लेती हूँ कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ इजी, रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है। मगर फिर मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज पे कंसिस्टेंट हो पाऊँ। क्योंकि जब आप अगर अपने गोल्स जो हैं वो पाइल अप कर लेंगे तो आपके गोल्स जो हैं वो फिर वो अचीव नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो टेंशन देते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम है डेली का एक कंटेंट क्रिएट करना। ये मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया है, ये मैंने अपने आप को एक गोल फिक्स करा है कि एक साल में मैं हर रोज एक कंटेंट जो है वो डालूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि वीक में एक दिन ऐसा निकाला है मैंने कि मैं सारे जितने भी हैं, मतलब कोई भी कंटेंट जो है वो पूरे महीने का वो मैं लिख देती हूँ। और जब हम किसी भी काम को
फोकस के साथ में करते हैं तो हमें उस चीज में नए नए आइडियाज आते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो मैं पूरे महीने की पूरी एक लिस्ट बना देती हूँ कि मुझे किन किन चीजों पे कंटेंट बनाने हैं। फिर मैं वो कंटेंट बनाती हूँ और फिर मैं उसको स्क्रिप्टिंग करके और फिर मैं आपके सामने ये सारे वीडियोस जो हैं वो लेके आती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी काम आज मैं कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे 6 महीने बाद या 3 महीने बाद मिलेगा, आज के आज नहीं मिलेगा। तो ये माइंडसेट हमारे लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें जो भी काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको 90 डेज बाद, 6 मंथ्स बाद उसके रिजल्ट जो हैं आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। फिर मैंने अपनी बहुत सारी चीजें जो हैं जिसमें मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती थी, मैं देखती थी जब मैं डिजिटली वर्क कर रही हूँ तो मेरी बहुत सारी एनर्जी जो है एक ही काम को कर करके बार बार ड्रेन होती थी। तो मैंने वो काम को पूरा दिन, डिजिटल होने के बाद भी मैं पूरा दिन काम करती रहती थी, तो मैंने वो सारी चीजें जिससे कि मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, तो वो सारी चीजों को मैंने क्या करा, उसको सिस्टमाइज कर दिया मैंने कि कैसे उसको सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करूं ताकि मेरी एनर्जी जो ड्रेन नहीं हो। तो जैसे पहले मैं काम करती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं जूम मीटिंग ले रही हूँ, जो लोग मेरे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं सेम उनको जो है वो बिजनेस प्लान बार बार बता रही हूँ, जूम मीटिंग ले रही हूँ उनकी बार बार। तो जो बार बार के रिपीटेड एक्शंस हैं उनको मैंने ऑटोमेट कर दिया, उनको मैंने सिस्टमाइज कर दिया ताकि मेरी एनर्जी जो है वो उन चीजों में वेस्ट ना हो। ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे काम करती हूँ, फ्रीडम के साथ में काम करती हूँ। 2 घंटे में मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाती हूँ, अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ और अपनी टीम को ट्रेन करती हूँ। तो 2 घंटे मैं फोकस के साथ काम करती हूँ और इसी तरीके से मैं होल मंथ जो है मैं अपना फोकस लूज नहीं करती हूँ और फोकस के साथ में काम करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी मार्केटिंग जो है वो और ज्यादा फास्ट कर दी है मैंने, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मेरी मार्केटिंग को और फास्ट कर दिया है और अपनी टीम को ट्रेनिंग देती हूँ और खुद भी ट्रेनिंग लेती हूँ ताकि मैं अपडेटेड रहूं। क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना वो बहुत इजी है, वो बहुत सिंपल है, मगर हमारे काम करने के तरीके ऐसे हैं कि हमने उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। तो इस चीज के लिए हमें अपना काम हमारा इजी रहे, सिंपल रहे, तो हमने अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख रखा है। मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका वो होगा, जैसे आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आपका मेंटोर मतलब कि आपका क्लाइंट जो कि सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, आपको चीजें सिखा पाए, वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकता है। अब मैंने अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखा है अपना कैलेंडर। तो जब मैं कैलेंडर में देखती हूँ कि अगर आज के दिन मैंने ये काम नहीं किया तो नेक्स्ट डे वो पाइल अप हो जाएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीजें आज के दिन पे ही क्लियर करूँ। अब फोकस ऑन द प्रोसेस, हम विराट कोहली को हमेशा ये कहते हुए सुनते हैं कि हमेशा प्रोसेस पे फोकस करो, नॉट द आउटकम। मतलब एंड रिजल्ट पे आप वो मत करो, आप जो काम कर रहे हो वो प्रोसेस के साथ में आप वो करते रहो। और जैसे अब ये मेरा प्रोसेस है कि जैसे मैंने आप देखी कि ये सिंपल मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बनाती हूँ। अगर मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, उसको बहुत ज्यादा एडिटिंग करूं, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो उसमें चला जाएगा। मेरा एक ही मकसद है कि मैं ज्यादातर वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों को दे पाऊं और अपने प्रेजेंटेशंस को एकदम सिंपल रख पाऊं। तो ये प्रोसेस जो है उसी के ऊपर मेरा फोकस रहता है। और जैसे कि विराट कोहली है, अगर इतने बड़े बड़े आदमियों ने कुछ ना कुछ कहा है कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम, यानी कि अगर उनका एक वो रहता है कि उन्हें मैच, किसी भी क्रिकेट टीम को अगर मैच जीतना होता है या कहीं पर भी वर्ल्ड कप होता है तो या मैच होता है, तो वो उसी दिन जा करके उस चीज की प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते हैं। उसी दिन जा करके वो मैच खेलना नहीं शुरू कर देते हैं, उस दिन जा करके वो उस चीज की पहले से महीनों से सालों साल से उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब भी वो खेले तो एक अच्छी रिजल्ट के साथ में आए। सो यही मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आपका जो फोकस है, आपका जो काम है वो अपने प्रोसेस के साथ में करते रहिए। आप आउटकम की चिंता मत करिए और अपने गोल्स को अचीव करिए। और यही एक रीजन है कि मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। और फ्री गिफ्ट आपका ये था कि अगर आप भी मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, आप भी मेरे साथ में वर्क करना चाहते हैं, आप भी मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, तो नीचे एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और आप जानिए कि हम काम कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं।
और आप भी अगर मेरी टीम राइजिंग स्टार्स में जुड़ना जुड़ना चाहते हैं और मात्र 2 घंटे काम करना चाहते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आप उसी के साथ साथ एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कर सकते हैं, और वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो थैंक यू सो मच।